नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाहूणम्। एसो पंच नमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्तशरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। महादेवादिदेव परम भट्टारक वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य महान तपस्वी महान स्वाध्यायी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ
मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तच्चारुचूतकलिका निकरैकहेतु। अब सप्तम काव्य है। त्वत् संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। दक्षिणापद में त्वत् संस्तवेन ऐसा उच्चारण होता है, कोई बात नहीं है। त्वत् संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। पापं क्षणात्, पंख जैसा उच्चारण आएगा, क्योंकि क्षणात् में क है और षटकोण वाला श है। कष योगे क्षः, क और श को मिलाने से क्ष बनता, क्षत्रिय का। तो पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। मशे, शे में जीभ नीचे जाएगी, मशे श में ऊपर जाएगी, और माशु में फिर नीचे आएगी। व्यायाम जैसा होगा। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। फिर चतुर्थ पंक्ति में सूर्यांशु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। अब लय में पढ़ते हैं। तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। मंद गति से पढ़ते हैं। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं, हे मुनीश। मुनीश वाला संबोधन 5वें काव्य से चला आ रहा है। अब नया संबोधन 8वें काव्य में आएगा, तो उसको अपन आगे देखेंगे। तो हे मुनीश, शरीर भाजाम पापम, शरीर को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं उनका पाप तत्संस्तवेन, आपके संस्तवन द्वारा, संस्तवन का अर्थ उत्तम स्तुति है, आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा शरीर धारण करने वालों का पाप क्षयमुपैति,
क्षय को प्राप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कितने समय में नष्ट होता है? क्षणात्। 12 क्षणा मुहूर्तम। मुहूर्त की परिभाषा आती है कि जिसमें 12 क्षण हो उस कालावधि को मुहूर्त कहते हैं। तो फिर एक क्षण मुहूर्त का 12वां भाग हो गया। जब 12 क्षणों का एक मुहूर्त है तो एक क्षण मुहूर्त का 12वां हिस्सा हो गया। और मुहूर्त 48 मिनट का है तो 12वां हिस्सा कितने मिनट का हुआ? 4 मिनट का। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। कुछ दिन संबंधी होते हैं, कुछ रात संबंधी होते हैं। यहां चर्चा है कि क्षण भर में संसारी प्राणियों का पाप आपकी उत्तम स्तुति से क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वह संसारी जीवों का पाप, वो कौन सा पाप, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। भव संतति सन्निबद्धम कथम भूतम पापम। कैसा पाप? तो बोले भव संतति। भव संतति का अर्थ होता है जन्म श्रृंखला। एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार जो जन्मों की कतार है, उस जन्म श्रृंखला से सन्निबद्धम, अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ। पाप यानी जन्म जन्मांतरों का प्रगाढ़ पाप, ये कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अपन, भव संतति सन्निबद्धम का अर्थ ये होगा कि जन्म श्रृंखला से बंधा हुआ प्रगाढ़ पाप, भव संतति सन्निबद्धम पापम, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तो जो मामूली कर्म है, सामान्य जो अशुभ कर्म है, उसकी तो बात छोड़ दो। यहाँ पर तो जो अत्यंत दृढ़ बद्ध कर्म है, जो प्रगाढ़ पाप कर्म है, वो भी आपकी उत्तम स्तुति से नष्ट हो जाता है। और उत्तम स्तुति उस स्तुति को कहते हैं जो स्तुति उत्तम हो और जो उत्तम रीति से की गई हो। ऐसा नहीं कि रसोई का काम भी चल रहा है और फिर मुंह से भक्तामर भी चालू है। मुंह से चल रहा है तत्संस्तवेन भव संतति, और फिर दिमाग में चल रहा है जीरा कहाँ रखा। तो ऐसी स्तुति को उत्तम स्तुति नहीं कहते। भले वो स्तोत्र उत्तम हो, लेकिन मात्र स्तोत्र का उत्तम होना पर्याप्त नहीं है। करने वाले के भाव भी, करने वाले का मन भी, करने वाले की मति भी उत्तम हो। तो पाप, जन्म श्रृंखला के पाप को नष्ट कर डालती स्तुति। अब इसके लिए आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया। किसके समान नष्ट कर डालती है? तो आचार्य कहते हैं शार्वर मंधकारमिव। शर्वरी का अर्थ होता है रात्रि, और शार्वर का अर्थ होता है रात्रिकालीन।
रात्रि से संबंध रखने वाला, अंधकारम इव, वो पाप रात के अंधेरे के समान नष्ट हो जाता है। रात का अंधेरा कैसे नष्ट होता है? सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की जो अंशु हैं, किरणें, अंशु का अर्थ किरण होता है, सूर्य की किरणों से भिन्न यानी भिदा हुआ, भेदन को प्राप्त, रात के अंधकार के समान, सूर्य किरणों से जिसका भेदन हो चुका है, ऐसे रात्रिकालीन अंधकार के समान संसारी जीवों का पाप आपकी स्तुति से नष्ट हो जाता है। और रात का अंधकार कैसा है? आक्रांत लोकम, लोक में लोक को आक्रांत करके रखा है, अर्थात सारे लोक में जो व्याप्त है, सारे जगत में फैला हुआ है। और कैसा है? अली नीलम, अली का अर्थ भ्रमर, उस भ्रमर के समान नील है। हमिंग हो रही है थोड़ी, अब इससे हो रही है। आक्रांत लोकम अलिनीलम शार्वरम अंधकारम। कितने सारे विशेषण दिए अंधकार के लिए। तो रात का तो है अंधेरा, लेकिन कैसा अंधेरा है? तो बोल रहे हैं आक्रांत लोकम, सारे लोक में व्याप्त है। और कैसा है? अली नीलम, भ्रमर जैसा काला है। तो ऐसे अंधकार को, वह ऐसा अंधकार जब सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य किरणों के द्वारा भेद जाता है, तब आशु, आशु का अर्थ तत्काल, अंशु का अर्थ किरण, आशु यानी तत्काल, अशेषम क्षयम उपैति, पूर्णतः शेष न बचे इस तरह क्षय को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय के बाद अंधकार पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भक्त के हृदय से जब स्तुति का उदय होता है तो उसके पाप का अंधकार अशेषम, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, और जितना नष्ट होता है उतना पूर्णतः नष्ट होता है। वो उसमें से थोड़े से भी परमाणु बाकी नहीं बचते, पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने बताया कि स्तुति का क्या प्रभाव है। पिछले काव्यों में तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं, और अब इस काव्य में वो कह रहे हैं कि स्तुति करने से क्या होता है। आपकी उत्तम स्तुति से संसारी प्राणियों का भव श्रृंखला से प्रगाढ़ बद्ध पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे लोकव्यापी भ्रमर जैसा काला रात्रिकालीन अंधकार सूर्य किरणों से भेदन को प्राप्त हो पूर्णतः शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इव,
इव का अर्थ होता है के समान। नीचे अन्वयार्थ में आप देख सकते हैं एक एक पद का संस्कृत में कोष्टक में संस्कृत पाठ दिया हुआ है, कोष्टक के बाहर हिंदी अर्थ दिया हुआ है। त्वत्संस्तवेन, आपके संस्तवन से, शरीर भाजाम, शरीर को प्राप्त करने वाले जीवों का, षष्ठी का बहुवचन है। भव संतति सन्निबद्धम, जन्मों की श्रृंखला से दृढ़ता पूर्वक बांधा गया। पापम, पाप। आशु अशेषम सूर्यांशु भिन्नम, तत्काल पूर्णतया, अशेषम का अर्थ होता है पूर्णतया, सूर्य किरणों से पृथक किए गए। आक्रांत लोकम, लोक में व्याप्त। अलिनीलम, भ्रमर जैसे काले। शार्वरम, रात्रिकालीन। अंधकारम एव, अंधकार के समान। क्षणात, क्षण भर में। क्षयम उपैति, क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्तुति करना तो शुभोपयोग है, शुभ भाव है, तो शुभ भावों से तो पुण्य का बंध होता है। और यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ये उल्टी बात कैसे कर रहे हैं कि शुभ भाव से पाप का विनाश बता रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? शुभ भाव तो आश्रव है, तो आश्रव से निर्जरा कैसे हो सकती है? तो इसका समाधान ये है, निस्संदेह शुभ भाव आश्रव है, लेकिन आश्रव ही है ऐसा जैन शास्त्रों में नहीं कहा। कभी कभी अपन शास्त्र का अर्थ अपनी ओर से लगा लेते हैं, वो ही कहां से आ गया? अपनी तरफ से ही तो आया ना। शुभ भाव आश्रव ही है, ये अर्थापत्ति किसने की? पाठक ने या ग्रंथकार ने? ही को हटा दो, समाधान हो जाएगा। शुभ भाव से पुण्याश्रव होता है और पापों की निर्जरा भी होती है। क्या तकलीफ है? क्या तपस्या करने वाले देवलोक को प्राप्त नहीं होते? होते हैं। फिर तप से निर्जरा होती है कि नहीं होती? अवश्य होती है। तपसा निर्जरा च, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा। तो ये किसने कहा कि एक कारण से अनेक कार्य नहीं हो सकते? कोई कहे कि नहीं वो आश्रव का कारण है तो फिर उससे संवर कैसे हो सकता है, निर्जरा कैसे हो सकती है? नहीं, अग्नि से 3 काम होते हैं। अग्नि प्रकाशक भी होती है, अग्नि पाचक भी होती है, अग्नि दाहक भी होती है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि तीनों कार्य होती है अग्नि से। तो जब अग्नि से तीनों कार्य होते हैं तो शुभोपयोग से आश्रव भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? कोई अड़चन नहीं आती। और सिद्धांत ग्रंथों में भी अपन अगर देखें तो वीरसेन आचार्य महाराज ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, सुह शुद्ध परिणामे ही कम्मखया भावे तक्षयाणुवत्ति दो। शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार के भावों द्वारा, दोनों भावों से यदि आप कर्मों का क्षय नहीं मानते तो कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि इन दो भावों के अलावा कोई तीसरा भाव नहीं है जो कर्मों का क्षय करे। तो वहां पर आचार्य महाराज ने अकेले शुद्ध भाव को नहीं ग्रहण किया। मूल प्राकृत वचनों में उन्होंने लिखा, सुह शुद्ध परिणामे ही कम्मखया भावे तक्षयाणुवत्ति दो। सुह शुद्ध परिणाम है, शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार के परिणामों से कर्मों के क्षय का अभाव मानने पर कर्मों के क्षय का अभाव हो जाएगा, अर्थात कर्म का क्षय कभी नहीं हो सकता।
कर्मों के क्षय का केवल इतना ही उपाय है कि या तो शुभ भाव में जाओ या फिर शुद्ध भाव में जाओ। लेकिन इसमें एक बात है, मिथ्या दृष्टि जीव जब शुभ भाव में जाता है तो उसको केवल आश्रव होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जब जाता है शुभ भाव में तो उसको आश्रव तो होता ही है, पर सातिशय पुण्य का आश्रव मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, सम्यक दृष्टि को होता है। और साथ में निर्जरा भी होती है। इसके लिए आगम वचन कौन से हैं? जयधवला में तो केवल इतना ही लिखा था कि शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय नहीं मानोगे तो कर्मों का क्षय किसी तीसरे भाव से होने नहीं वाला, इतना ही लिखा है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये जो भेद आ गया, इसमें इसका कोई आगम आधार है? तो धवल ग्रंथ की 10वीं पुस्तक में 66वें सूत्र में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, सम्मा इट्ठिणो जिण पूजा वंदन नमन सणीय बहु कम्म पदेश निज्जर उवलंबादो च। सम्यक दृष्टि जीव के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा से, जिनेंद्र भगवान की वंदना से और जिनेंद्र भगवान को किए हुए नमस्कार से, इन सभी क्रियाओं से बहु कम्म पदेश निज्जर उवलंबादोच, बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा भी उपलब्ध होती है। च का मतलब आश्रव तो होता ही है, पुण्य आश्रव तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में निर्जरा भी हो रही है। इसलिए जिनकी ऐसी धारणा हो कि भाई पूजा करने से तो हमें पुण्य का आश्रव होगा और पुण्य के आश्रव से तो संसार बढ़ेगा, आत्मा का कल्याण तो होना नहीं है, तो ऐसी जो एकांगी धारणा है, उस धारणा का शुद्धिकरण अपेक्षित है। क्योंकि आगम आपके सामने है। और जिनवाणी के विषय में कविवर पंडित भागचंद्र जी ने लिखा है, यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां व्यास्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालैः परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें दूसरी पंक्ति जो है उस पर ध्यान दीजिए, बृहद ज्ञानाम्भोभिर जगति जनतां यास्नपयति, विशाल ज्ञान रूपी जल के द्वारा महावीर भगवान की जो वाणी है वो जगति, इस जगत में जनतां स्नपयति, जनता का स्नपन कर डालती है, अर्थात जनता को स्नान कराती है। तो पुरानी धारणा थी कि शुभ भाव से आश्रव ही होता है, अब आगम मिल गया तो आगम क्या है? जिनवाणी की गंगा है, तो उससे स्नान कर लिया, वो गलत धारणा को साफ कर दिया और जो आगम का कथन है उसको हृदय में स्थान दे दिया। सम्यक दृष्टि जी वैसे ही करते हैं। वो आग्रह छोड़कर आगम को पकड़ते हैं और मिथ्या दृष्टि आगम छोड़कर आग्रह को पकड़ते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो आगम सामने हो तो अपनी दशकों पुरानी धारणा को भी एक क्षण में त्याग करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि आगम से बड़ा कोई नहीं है। आगम साक्षात सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी परमात्मा के वचन है। और जो आगम को अस्वीकार करता है वो परमात्मा को अस्वीकार करता है। जो परमात्मा को अस्वीकार करता है
वो आत्मा को अस्वीकार करता है, और जो परमात्मा और आत्मा को अस्वीकार करता है वो सम्यक्त्व को अस्वीकार करता है। जब जय धवला की 12वीं पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा था पपोरा जी में सन 1986 में, तब उसमें कसाय पाउड की 107वीं गाथा पर जो जय धवला टीका में आचार्य वीर सेन स्वामी ने लिखा है उसका वाचन हुआ था। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री वहाँ उपस्थित थे। तो उसमें ये वाक्य निकला, जो शिष्य गुरु का आग्रह पकड़कर आगम वचन को अस्वीकार करता है वह भले ही इस क्षण तक सम्यक दृष्टि था लेकिन अब मिथ्यात्व में पतित हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सर्वज्ञ को अमान्य कर दिया, इसलिए उसका पतन मिथ्यात्व में हुआ। गुरु छद्मस्त है और गुरु से क्वचित कदाचित चूक संभव है, लेकिन जिनेंद्र कभी भी चूक नहीं सकते, वो अचूक होते हैं। बहुत बड़ी बात थी। और सन 86 में वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो एक प्रकार से अचंभित हो गए थे कि ये जिन शासन कितना निष्पक्ष है, जिनकी उंगली पकड़कर शिष्य आत्म कल्याण करता है, उनकी बात का आग्रह भी यदि आगम से भिन्न चला जाए तो उस शिष्य को मिथ्यात्व में पटक देता है। यानी यहां पर आग्रह को कोई स्थान नहीं है। आग्रह मुक्त रहना, आग्रह कषाय है, आग्रह मिथ्यात्व है। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो, लेकिन आगम से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। हां, गणधर देव जो हैं उनकी एक विशेषता है कि उनके पास आगम भी परिपूर्ण है और चारित्र भी उत्कृष्ट है। प्रवर्धमान चारित्र कहा है गणधरों का। प्रवर्धमान का अर्थ क्या होता है? कि उनको कभी प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं करते, उनसे ऐसा कोई कार्य ही नहीं होता जिसका प्रतिक्रमण किया जाता है। कितने शुद्ध साधु होते होंगे वो। तो वो आगम से कुछ अधिक इस अपेक्षा से है क्योंकि वो चेतन है। आगम जो है वो वचनात्मक होने के कारण अचेतन है, तो वो आगम भी उनके अंदर है और साथ में ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चार आराधनाएं भी उनके पास है। बहुत ऊंचा स्थान है उनका। लेकिन गणधर की बराबरी और कोई थोड़ी कर सकते हैं। महापुराण के दूसरे पर्व में आप अगर देखें तो सारे ऋषि मुनि गणधरों की स्तुति करते हैं। उस स्तुति को आप पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गणधर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अपन समझते हैं कि जैसे मिनिस्टर उसके साथ में पीए है, वैसे ही केवली है और उनके साथ में गणधर लगे हुए हैं। ऐसे नहीं है। गणधर देव आराध्य है। और जितनी रिद्धियां गणधरों के पास होती है, तीर्थंकर तो आहार के लिए उठते हैं, लेकिन गणधर, धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है
सव्व काल वो वासो विसंतो शरीर तेज उज्जोय दस दिशो। दित्त तव लब्धि बलेण, दीप्त तप नाम की जो लब्धि है, रिद्धि है, उसके बल से गणधर देव जीवन भर उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, तो भी उनके शरीर के तेज से दसों दिशाएं प्रकाशमान रहती है। वो गणधर होते हैं। गणधरों का वर्णन 9वीं पुस्तक में एक पैराग्राफ के अंदर जो किया है वीरसेन आचार्य महाराज ने, तो एकदम भक्ति के आंसू आंखों से छलक उठे, ऐसा वर्णन है। वो गणधर है। और दिव्य ध्वनि में से 12 अंगों की रचना करने वाले गणधर होते हैं। कोई अन्य इतना समर्थ नहीं हो सकता जो दिव्य ध्वनि के अंदर जो बीज पद हैं, उन बीज पदों को ग्रहण करके वो जो ज्ञान है उसको काव्यात्मक 12 अंगों में निबद्ध कर डाले। तो छद्मस्थों में अगर अपन देखें तो सर्वोच्च ज्ञान गणधरों के पास होता है। तीर्थंकर तो खैर सबसे निराले हैं, वो तो वर्णनातीत है, उनकी तो अपन बात ही छोड़ दो। पर वो भी आहार के लिए जाते हैं। और ग्रंथकारों ने लिखा है, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने और अन्य बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है कि तीर्थंकर चाहें तो उपवास कर सकते हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर। लेकिन वो इस विचार से आहारचर्या को निकलते हैं कि यदि हम उपवास करेंगे और कोई साधु अनुकरण करने वाले होंगे, कुछ जीवों की बुद्धि अनुकरणशील होती है, बल्कि कुछ नहीं, अधिकांश जीवों की बुद्धि अनुकरणशील होती है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो अनुकरण नहीं करते और फिर अपने विवेक से कार्य करते हैं। तो जो अनुकरण करेंगे, माने मुझे देख करके वो उपवास करेंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी असमाधि हो जाएगी, और असमाधि हो गई तो उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मुझे आहारचर्या भी बतानी होगी। ये विचार कर वो आहारचर्या के लिए निकले। प्रथमान योग में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। ऐसा नहीं था कि उनको भूख सहन नहीं हो रही थी तो वो आहार के लिए निकल गए। अरे भूख तो पंचम काल के साधु अंतराय के बाद सहन कर लेते हैं, तो वो तीर्थंकर है। उनके विषय में अपन ये कह ही नहीं सकते कि उनको भूख सहन नहीं हो रही थी। उनकी सहन शक्ति की बराबरी कोई कर सकता है क्या? आदिनाथ प्रभु दीक्षा के बाद 6 महीने खड़े रहे। 6 महीने खड़े होना कोई हंसी खेल है? बाहुबली स्वामी उनके पुत्र 1 साल खड़े रहे। तो उस काल के मुनियों की क्षमता का आज कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि आज पंचम काल के जीव चौथे काल के मुनियों की कल्पना ही नहीं कर सकते। स्तुति प्रशंसा में अपन ऐसे शब्द बोलते हैं कि ये साधु चौथे काल के साधु जैसे हैं। अब आपको पता है क्या चौथे काल में कैसे होते हैं? पता ही नहीं है फिर भी आप कह रहे हो, तो ये स्तुति में ऐसा हो जाता है। लेकिन परमार्थ से अगर विचार करो तो बात अलग होती है। एक बार नैनागिर में आचार्य विद्यासागर महाराज जी, हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु, कुंथुनाथ भगवान की स्तुति पढ़ रहे थे और एकदम उनका गला भरा है। बाह्यं तपः परम दुश्चर माचरन् स्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम। फिर बाद में कहते हैं कि ऐसे साधु हम कब बन पाएंगे? इस घटना से क्या संकेत मिलता है कि वो जानते हैं कि वो कैसे साधु थे। कम से कम कुछ आभास तो है उनको, अपने काल के ज्ञान के अनुरूप उनको ज्ञान है।
तो इतने महान होते हैं गणधर। तो उनके वचन ये श्रुत परंपरा से यहाँ चले आए हैं। और अगर कोई अपनी समझ पर अभिमान करता हुआ कहे कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, ये बहुत खतरनाक वस्तु है। जब तक हम लगा हुआ है तब तक आत्मकल्याण असंभव है। परे मोक्ष हेतु, ये वाक्य कहाँ से लिया हमने? तत्वार्थ सूत्र में। कहाँ पर आता है? 9वें अध्याय में आता है। और चलो, परे मोक्ष हेतु का अर्थ हो गया धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है, ठीक है ना। अब धर्म ध्यान कौन सा भाव है, शुक्ल ध्यान कौन सा भाव है, इस प्रश्न का उत्तर अपन भाव पाहुड़ में देखते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भाव पहाड़ की 76वीं गाथा में क्या लिखा है देखें। भावो तिविह पयारो सुहासुहम शुद्धमेव जानेह असुहम च अट्टरुद्धम सुधम्मम जिणवरिंदेहि। आचार्य कहते हैं कि भाव 3 प्रकार का है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। अब उसको समझाते हुए आचार्य उत्तरार्ध में कह रहे गाथा के, असुहम च अट्टरुद्धम, अशुभ भाव की क्या पहचान है? तो बोल रहे हैं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये अशुभ भाव है, ठीक है। और फिर शुभ भाव क्या है? तो कहते हैं सुधम्मम जिणवरिंदे ही, शुभ भाव धर्म ध्यान है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, जिणवरिंदे ही, तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं कि धर्म ध्यान शुद्ध भाव नहीं शुभ भाव है। और तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। तो शुभ भाव को निर्जरा का कारण न मानने से क्या वो मोक्ष का कारण हो सकता है? जो निर्जरा में साधक नहीं होगा वो मोक्ष में कहां से साधक हो सकता है? बात समझ में आ रही है या थोड़ी भारी भारी लग रही है? कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधी सरल सी बात है कि जिसको मोक्ष का हेतु कहा गया है वो निर्जरा का हेतु न हो, ऐसा मानना विपरीत मानना है। इसलिए ये जो स्तुति है, भगवान की स्तुति, ये धर्म ध्यान है। अच्छा, कोई ये सिद्ध करके बता दे कि आर्त और रौद्र ध्यान है, तो अपन मान लेंगे कि बंध का कारण है। कदापि नहीं। ये धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान से पुण्य बंध भी होता है, संवर निर्जरा भी होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है जिसमें लिखा है, दुविहंपि मुख हेउ झाणे पाउण दिजमुनि नियमा तम्मापयत चित्ता दुविहम झाणम समबसः। दुविहम झाणम है क्या है? पाठ क्या है? जूयम झाणम समबसः, दुविहम झाणम नहीं है। तम्मापयत चित्ता जूयम झाणम समबसः। क्या अर्थ है इस गाथा का? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने बड़ी सुंदर प्राकृत गाथा लिखी है, जिस गाथा में वो कह रहे हैं कि दुविहम पे मोक्ष हेउ,
दोनों प्रकार के मोक्ष हेतु। कौन से मोक्ष हेतु? रत्नत्रय। तो रत्नत्रय दोनों प्रकार के कौन से? व्यवहार और निश्चय। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग चूंकि मुनिराज नियमा झाणे पाउणदि, ध्यान के समय नियम से प्राप्त कर लेते हैं। जब मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं तब उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाते हैं। तम्मा पयत्त चित्ता, इसलिए सावधान चित्त होकर जूयम, हे मुनिराजो आप सब, झाणम समभ्यसः, ध्यान का सम्यक अभ्यास करो। अब ये कौन सा ध्यान है जिसमें दोनों मोक्ष हेतु प्राप्त हो रहे हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। तो धर्म ध्यान को अगर आचार्य कुंद स्वामी ने शुभ भाव कहा है, तो फिर शुभोपयोग भी संवर निर्जरा और सातिशय पुण्य का कारण है। इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। और जब इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आचार्य मानतुंग स्वामी के कथन को भी अपन अनायास स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी उत्तम स्तुति से जन्म जन्मांतरों का पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। आप उस भाव में जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि जब भक्ति विभोर होकर अपन स्तुति में लीन होते हैं तो आंखों से आंसू टपकते हैं, गला भर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो आगे बोला नहीं जाता। इसी काव्य को पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब इसकी गहराई को आप समझेंगे तो इस काव्य को पढ़ते समय आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हे भगवान, आप इतने महान हो कि आपकी स्तुति से हमारे पाप कट जाते हैं, फिर हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपकी भक्ति से विमुख हो ही कैसे सकते हैं? जिनको पापों से प्रेम हो वो आपकी भक्ति ना करे चलेगा, लेकिन हमें आपसे प्रेम है, आपके गुणों से प्रीति है, हम तो आपकी भक्ति किए बिना रह नहीं सकते। पद्यानुवाद। तव संस्तुति से भविक जनों का बहुभव संचित दारुण पाप क्षण भर में शुभ भावों द्वारा कट जाता है अपने आप। निशा काल का अलिसम काला जग में विस्तृत तम घन घोर, ज्यों छट जाता शीघ्रतया जब सूर्य प्रभा से होती भोर। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे।
वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। जैनम जयतु शासनम।